क्या थर्ड पार्टी ने आपका जीना हराम कर रखा है? क्या आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने आप दोनों को अलग कराया है, या आप दोनों कहीं ना कहीं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और आप जानना चाहते हो कि क्या होने वाला है इस थर्ड पार्टी का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज इन कार्ड्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कार्मिक्स यहाँ पर भुगतने पड़ सकते हैं, या क्या कुछ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है। पहले इस डेक से हम देखेंगे आपकी एनर्जीज, फिर हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जीज। सो कमेंट बॉक्स में आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेष ज़रूर लिखिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओके क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में मैनिफेस्टेशंस लिखते हैं, हम रीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेयर्स में चले जाते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो पेड होती हैं, एंड पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वो पेड होती हैं, फ्री बिल्कुल भी नहीं होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पर हम चेक करेंगे। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए रीडिंग होती है, कोई जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपने पार्टनर का इमेज और नाम अपने दिमाग में रख के कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड फर्स्ट निकल करके यहाँ पर आया है। ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके, आपकी एनर्जीज निकाल रहे हैं। सोर्स, राइटनेस, क्रिएटर, वाओ, सॉरो, आपकी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। सी देखो आपकी एनर्जीज क्या आई है, आप बहुत बहुत ज़्यादा ना अपने पास्ट में ही अटक गए हो। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी आपके पास्ट में हुआ है ना, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो। इनर वॉइस, बर्डन, पेशेंस, लवर्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, ट्रस्ट। सो देखिए ये आपकी एनर्जीज आई हैं। आप ना पास से बिल्कुल भी चीज़ों को, यादों को निकाल नहीं पा रहे हो। किसकी यादों को? अपने प्यार की यादों को। ठीक है, आपने जिससे भी बहुत ज़्यादा प्यार किया था वो कहीं ना कहीं आपको ना बाहर आने नहीं दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो अभी आपने तकलीफ झेली है ना, वो कहीं ना कहीं आपके प्यार की वजह से आपने झेली है, जिससे आपने बहुत ज़्यादा डीप लव किया, जिसके लिए आपने सब कुछ किया। ठीक है, जो आप कर सकते थे बेस्ट आपने इसके लिए किया। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान आपको इस तरीके से धोखा दे जाएगा या इस तरीके से आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर जाएगा। आपने बहुत बहुत प्यार दिया, आपने हर तरीके से ये रिलेशनशिप निभाने की कोशिश की है, लेकिन पास्ट आपको छोड़ नहीं पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया वो एनर्जीज आपको छोड़ नहीं पा रही हैं। आप कहीं ना कहीं पास्ट में ही अटक के रह गए हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो। बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपने किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया। किसी ने किसी के ऊपर आपने बिल्कुल इतना अंधविश्वास कर लिया, आँख बंद करके आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास किया, जिसकी वजह से आपको अभी बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। आप उस बोझ को, उस पास्ट को, उस तकलीफ़ को यहाँ से अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो।
ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जो भी आप दोनों के प्रॉब्लम्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं बर्डन दे रही हैं कि किसी और की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया। वो एक गिल्ट, वो टेंशन, वो परेशानी, वो एंग्जाइटी, वो धोखा, वो बातें कहीं ना कहीं आपके सिर के ऊपर चढ़ के बैठी हुई हैं और आप नहीं निकाल पा रहे हो। तो इतना बर्डन आपको हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी किधर से किधर चली गई, राइट। जिस चीज़ की उम्मीद थी, मतलब आपको लग रहा था कि नहीं ये रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी उसके आगे बेटरमेंट का आपको इंतज़ार था, लेकिन वो इंतज़ार कहीं ना कहीं बीच में टूट गया, ठीक है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बीच में अधूरा रह गया है। एंड आपने बहुत बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा है, राइट। आपने बहुत दिन रात आपने पेशेंस रखने की कोशिश की, इग्नोर करने की भी कोशिश की कि ठीक है जाने देते हैं, छोड़ते हैं, बात करो, एटलीस्ट कम्युनिकेट करो, चीज़ें क्लियर करो, लेकिन आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी आपका नहीं सुना है। आपको बिल्कुल इग्नोर इन्होंने यहाँ पर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस आए हैं। जो एक उम्मीद आपने इस पार्टनर से लगा ली थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है, डिस्कनेक्ट हुआ है आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। आपको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये चीज़ें कैसे अचानक से बदल गई, ठीक है। अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता अचानक से चेंज हो गया। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए हमें निकल करके आए हैं। एक आया है सोर्स का कार्ड और एक आया है क्रिएटर का कार्ड। मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ ताकि एनर्जीज़ आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ आई हैं, ठीक है। तो वो वहाँ तक भी मैं अभी बिल्कुल जाती हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि आपके अंदर ना आपको बहुत बहुत कुछ आपको संभालने की ज़रूरत है। आप अंदर से बिखर चुके हो, आप अंदर से टूट चुके हो, है ना। आप ना एक डिस्कनेक्टेड फील कर पा रहे हो। आप अपनी बॉडी की भी नहीं समझ पा रहे हो, अपना दिमाग आपका कुछ और कह रहा है, आपकी बॉडी कुछ और कह रही है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, बाहर के लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो वो इतना एक बिल्कुल पजल आपके दिमाग में चल रहा है कि आप क्या करो, राइट। अगर आपके साथ ये पास्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप ना वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं जा रही हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हो भूलने की, डिस्कनेक्ट होने की, आगे बढ़ने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। ये बोझ ने ना आपको इतना परेशान किया हुआ है कि नहीं उतर रहा है आपके दिलो दिमाग से, ठीक है। ये पर्सन आपके ख्यालों से जा नहीं रहा है। आप चाहते हैं रीयूनियन, तो ज़रूर लिखेगा कमेंट बॉक्स के अंदर रीयूनियन, राइट। लेकिन आप कर्मा चाहते हैं थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर को, तो ज़रूर लिखेगा कर्मा। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में ना आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द आपके ज़िंदगी में बदलाव आने वाला है। ये दुख से आप बहुत जल्द निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपका अच्छा समय यहाँ पर शुरू होने वाला है। आपके अंदर काफ़ी चीज़ें, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, ठीक है। पुरानी यादों को आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, पास्ट को आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं लेकर के आओगे, चेंजेस नहीं लेकर के आओगे, तो आपके लिए आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसी आती हुई दिखाई दे रही है। सोर्स यहाँ पर आया है, तो समय का चक्र खुद ब खुद घूमेगा एंड आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। ये दुख भरे पल, ये परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्द निकलने वाली हैं। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाइए, एक्सेप्ट कीजिए जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उसको एक्सेप्ट करना है पॉजिटिवली। नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के फेंक देना है। आपकी लाइफ में आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, चाहे वो जॉब हो, काम हो, नया पार्टनर हो, नए रिलेशनशिप्स हों, उनको आपको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। आप अभी तक उनसे भाग रहे हो, ठीक है। वो कब होगा? जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे, आप अपने मन की आवाज़ सुनोगे। आपका दिल क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, उस चीज़ को अगर आप सुन करके, क्या आप इन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या आप यहीं रुक जाना चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? क्या आपकी लाइफ के कोई गोल्स हैं या नहीं है? तो उनको सेट करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी ज़िंदगी के गोल्स रहे हैं उनको सेट करने की कोशिश कीजिए। इनर वॉइस, आपके दिल की आवाज़ सुनो, ठीक है। ये दिल की आवाज़ ही आपको आगे लेकर के जाएगी और आपके अंदर चेंजेस को क्रिएट करेगी। यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड आया है। सो यहाँ पर डिवाइन सोल हो आप, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा रहती है। ऊपर वाले पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय, अच्छा समय नहीं रहता है तो बुरा भी नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप आज बुरा समय देख रहे हैं तो कल ये समय ज़रूर बदलेगा, ये चक्र ज़रूर घूमेगा और आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय आप बिल्कुल ज़रूर देखेंगे। तो चलिए अभी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए थर्ड पार्टी और
इनके पर्सन की क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनकी फीलिंग्स, अभी दोनों के बीच में क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। चलिए क्या हो रहा है, टावर हो रहा है। ओके देखो कर्मा यहाँ पर कार्मिक्स किससे बैक होने वाले हैं, यहाँ पर टावर आया है। ओके द मून आ गया है। सारी राशियों वालों के लिए ये रीडिंग्स है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द रीडिंग्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ओके 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेते हैं, एस ऑफ कप्स। सो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर इन दोनों की लाइफ में। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े और इंतज़ार में आगे आने वाला है इनकी लाइफ के अंदर। इन्होंने जहाँ जो भी जिस भी चीज़ के लिए ये लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, जो भी काम में एफर्ट्स डाल रहे हैं ये लोग, ठीक है, वो वेटिंग में ही रह जाएगा, इंतज़ार करते रह जाएंगे। ये कार्मिक्स है, ठीक है। ये कर्मा कैसे बैक कर रहा है इनको कि जहाँ भी इन्होंने पैसे डाले होंगे वो वापस वो उसका इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। जिस काम में ये हाथ डालेंगे उसका इंतज़ार करते रह जाएंगे। आगे आने वाले टाइम में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है अपनी लाइफ के अंदर। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इन दोनों की लाइफ में। बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में झगड़े दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। क्यों? किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। एक दूसरे के ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ाइयाँ झगड़े, एक दूसरे की शक्ल इनको बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे छीना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई ज़रूर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही पॉइजनस है। मतलब जो इस तरीके से एंटर करेगा इन दोनों की लाइफ के अंदर कि जहर घुल जाएगा इनकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बहुत मजबूर हो जाएंगे यहाँ से चले जाने के लिए, यहाँ से अलग हो जाने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि इनको क्लैरिटी समझ में आएगी कि ये थर्ड पार्टी इनके पीठ पीछे किसी और से मिल रही है या इसका रिलेशन किसी और के साथ है। तो जो इनके दिमाग में चलेगा आपके पार्टनर के, वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। ये जो झगड़ा इन दोनों के बीच में होगा ये बहुत बड़ा रूप लेगा और कई लोग इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कई लोग इस बहस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आस पड़ोसी हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। तो कई लोग इस झगड़े में इन्वॉल्व होंगे और इतना भयंकर झगड़ा इन दोनों में शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर टावर मोमेंट की पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सेपरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका जो सपना है ना वो सपना ही रह जाने वाला है, राइट। सो यहाँ पर ये कार्मिक्स इनकी तरफ मुझे आते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है। ये कार्मिक्स इनको बर्बाद कर देंगे एंड डेफिनेटली आपके पर्सन अकेले रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके साथ अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए वो आपके पास कोई ना कोई प्रपोजल ज़रूर भेजेंगे, लेकिन कार्मिक्स का आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो अभी आपसे नहीं कांटेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर कार्मिक्स का वेट करना है। और आप एस ऑफ कप्स मतलब यहाँ पर वो कहीं ना कहीं उनके दिल में आज भी इमोशंस आपके लिए हैं, ठीक है। आपकी यादें, आपकी बातें उनके दिमाग से निकली नहीं हैं। भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है लेकिन स्टिल आपको दिमाग में कहीं ना कहीं उन्होंने रखा हुआ है। एंड यहाँ पर आप दोनों के मिलने की पॉसिबिलिटी, न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। एक रिन्यूअल की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर चीज़ों को प्रॉपर वे में आपको बोलने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। आप में से अगर कई लोग नहीं चाहते हैं इस पार्टनर की शक्ल भी देखना तो आप लिख दीजिए मूव ऑन, एंड इफ़ यू वांट अ न्यू पार्टनर तो लिखेगा न्यू पार्टनर। लेकिन अगर आप चाहते हैं रीयूनियन तो लिखेगा रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल मूव ऑन आप कर सकते हैं। वो सबके सब कई लोग इस वीडियो को देखते हैं तो सबकी स्टोरीज यहाँ पर अलग अलग होती है। सो अगर आप लोग रीयूनियन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में वो आपको कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल दे सकते हैं। बिल्कुल आपके पास वापस आने के लिए वो अप्रोच कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपके पास वापस लौट करके आ सकते हैं। सो ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
अगर आप लोग देखना चाहते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पेड रहेगा वो सेशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, क्लेम करना नहीं भूलना है। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।